हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी राइज अप अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, वह उसके विभिन्न प्रयोग। तो सबसे पहले हम शब्द देखते हैं भाषा। भाषा भाषा क्या है? जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना या व्यक्त करना। इसका अर्थ है कहना, बोलना या व्यक्त करना। अर्थात हमारे मुख से कुछ भी अपने विचार प्रकट करने के लिए जो भी हम बोलते हैं, तो वो भाष्य का वही अर्थ है। अब देखते हैं हम भाषा क्या है। भाषा भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा भाषा वह साधन, मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का का आदान प्रदान करते हैं। ओके, लेट अस सी इन इंग्लिश आल्सो। भाषा मीन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द मीडियम through which we transfer our thoughts to the other and we understand the thoughts of other by this medium। इसका मतलब है आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान। मीन्स हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचार हम खुद समझते हैं। उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा का मतलब है कि अपनी बातें दूसरों को समझाना। कि न हम अगर कुछ भी बोलना है ए क च प ट त प, ये भाषा नहीं है, क्योंकि इससे हम अपने विचारों को प्रॉपरली सही से तरीके से दूसरों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा, अब ये तो हमने भाषा की डेफिनेशन देखी। अब देखते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से भाषा का प्रयोग होता है। भाषा का 3 प्रकार से प्रयोग होता है। इट इज 3 टाइप्स। पहली क्या है? मौखिक भाषा।
मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित, लिखित भाषा। मौखिक मीन्स स्पीकिंग, राइटिंग, एंड थर्ड इज सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मीन्स बाय द यूज ऑफ साइंस। ओके, भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक भाषा यानी कि स्पीकिंग, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा अभी हम एक एक को देखेंगे। कई जगह पर दो ही भाषा लिखी रहती है। मैनी प्लेसेस इट इज रिटन ओनली टू टाइप्स, वन इज स्पीकिंग लैंग्वेज, मौखिक भाषा, सेकंड इज लिखित भाषा, दैट इज राइटिंग लैंग्वेज। बहुत सारी जगह पर यह भाषा नहीं दी जाती है, लेकिन हम आपको इसके बारे में भी पढ़ाए जाते हैं क्योंकि यह भी एक भाषा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा है सार्थिक उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग। इसमें सार्थक, इस शब्द पर ध्यान देना, इसमें सार्थिक उच्चरित सार्थिक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। मौखिक भाषा मीन्स स्पीकिंग लैंग्वेज। इसमें दो हमारी इंद्रियां प्रयोग होती है मौखिक भाषा में। पहली इंद्री है हमारा मुख, मीन्स ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए हमारे मुख की आवश्यकता होती है। और दूसरी इंद्रिय है हमारी कान। इन मौखिक ध्वनियों को सुनने के लिए कान का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सार्थिक उच्चरित ध्वनियां, ये क्या है? मीन जो ध्वनियां उच्चरित कर रहे हैं हम, वो सार्थक होना चाहिए। जैसे कि हम हो सके कुछ ध्वनियां कुछ भी हम बोले जा रहे हैं तो वो सार्थक ध्वनियां नहीं है। इसका अर्थ जैसे बोल दिया आ, ये कोई भी सार्थक ध्वनियां नहीं है। तो इन ध्वनियों को
बोलने के लिए हम मौखिक भाषा नहीं कहेंगे। मौखिक भाषा का मतलब है इसमें सार्थिक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, यानी कि बोलकर अपने विचार दूसरों को समझाए जाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर खुद समझे जाते हैं। भाषा के उस रूप को हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना कि इस भाषा में ध्वनियों का मीन जो साउंड्स in this language, speaking language, we use the sounds, the valid sounds to transfer our thoughts to the other and understand the other's thoughts. It is called speaking language. The part of language is speaking language. In this we use only valid sounds only. Okay, next हमारा है दूसरा पार्ट हमारा है सेकंड, दैट इज लिखित भाषा। दूसरा पार्ट है हमारा लिखित भाषा। मीन्स राइटिंग। राइटिंग लैंग्वेज क्या है? लिखित भाषा जब सार्थिक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग जब सार्थक, इस पर ध्यान देना, जब सार्थक मीन्स इसका कुछ अर्थ हो, उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग, जब सार्थिक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग चिन्हों द्वारा चिन्हों द्वारा लिखित रूप में किया जाता है। लिखित रूप में किया जाता है तो उसे लिखित भाषा। यहीं पे दो एग्जाम्पल है जो मैं बोलकर सुना रहा हूं आप लोगों को, मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हो, वो है मौखिक भाषा। और जो मैं यहां लिख रहा हूं वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब है कि हम जो है उस भाषा को कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं। जैसे हिंदी भाषा में ये क का चिन्ह बना दिया गया है, ये त का चिन्ह बना दिया गया है। इन चिन्हों का प्रयोग करके हम उस इस हिंदी भाषा को लिख सकते हैं। तो जब चिन्हों का प्रयोग करके सार्थक, इसमें भी सार्थक उच्चारित ध्वनियां होना चाहिए जो हमारे मुंह से निकली है और उनको हम चिन्हों के द्वारा लिख सकते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। When means writing language. What is the meaning of writing language? Writing language when we write the symbol by using a particular font or character or alphabet, it is called writing language. Now third one is सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या होता है? जब संकेतों के माध्यम से
विचारों का आदान प्रदान हो, आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक, सांकेतिक भाषा कहते हैं। कहते हैं मीन्स जब हम दोनों ही माध्यम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम मौखिक और लिखित भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल संकेतों के द्वारा अपने विचार, यानी कि हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं हमारी, उनके द्वारा हम इशारे करके, सिग्नल्स करके हम जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे आगे से कोई गाड़ी आ रही है, हमने हाथ दिखा दिया, तो हमने अपना विचार सामने वाले को प्रकट कर दिए कि हम गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं। ना हमने उसको बोल के बताया, ना हमने उसको लिख के बताया, ओनली हाथ का इशारा कर दिया। कोई कहीं से आ रहा है, हमने उससे पूछ लिया, मीन्स हमारे विचार उसके पास ट्रांसफर हो गए हैं कि कहां से आ रहे हो या कहां गए थे, वो सामने वाला समझ जाता है। जब बच्चा भूखा होता है तो वो, छोटा बच्चा जब भूखा होता है तो वो रोने लग जाता है, तो वो एक संकेत दे रहा है कि वो बच्चा भूखा है, तो उसकी माँ उसको दूध पिला देती है। तो ये होती है हमारी सांकेतिक भाषा। तो हमारी ये भाषा है, 3 प्रकार से होती है। तो अब आते हम लिपि के ऊपर। लिपि क्या होती है? हमने बोल तो दिया, भाषा जो है ना, हमने बोला था कि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए, लिखेंगे कैसे? हमें तो केवल कुछ संकेत दिए गए, हम केवल ध्वनिमा उत्पन्न कर सकते हैं, ए आ कै खे गे चे पे टे, लेकिन उनको लिखेंगे कैसे? तो ये लिपि क्या है? सार्थक ध्वनियां। आपने देखा होगा पहले 2 भाषा में हमने सार्थक ध्वनियां बोला था, सार्थक ध्वनियों को, सार्थक उच्चारित ध्वनियों को बोलने या लिखने का लेकिन तीसरी सांकेतिक भाषा में हमने सार्थक उच्चारित ध्वनियां नहीं बोला, क्योंकि उसमें हम ध्वनियां उच्चारित नहीं कर रहे हैं, उसमें केवल संकेत दे रहे हैं। सार्थक ध्वनियों का प्रयोग, सार्थक ध्वनियों को लिखित भाषा में प्रयोग करने के लिए, सार्थक ध्वनियों का को लिखित भाषा, हम इनका केवल सार्थक ध्वनियों की लिखित भाषा में प्रयोग करने, सार्थक ध्वनियों को लिखित भाषा में प्रयोग करने के लिए मूल ध्वनियों के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। हम ए ऐसे भी लिखते हैं, हम ए ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। लिखित भाषा में प्रयोग करने के लिए मूल ध्वनियों के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। चिन्ह निर्धारित
किया गया है। यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी सार्थक उच्चारित ध्वनियां हम बोलते हैं, उसमें मूल ध्वनियों के लिए, हर एक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, जिसको हम वर्ण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको वर्ण कहते हैं। ओके, हर एक मूल ध्वनि के लिए एक वर्ण निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो जो वर्ण है, जो वर्ण निर्धारित किया गया है हमने, उसी को लिपि कहलाते हैं। लिपि कहते हैं वो जिस रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, वो जिस रूप में लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सार्थिक उच्चारित ध्वनियां हैं, हमारी जो सार्थक उच्चारित ध्वनियां हैं, जो मूल ध्वनियां हैं, उनके लिए एक चिन्ह, यानी कि एक अक्षर या कोई किसी टाइप का भी चिन्ह हमने मान लिया है। वो अभी मानक हो गया है, मान लिया, स्टैंडर्ड हो गया है, उसके लिए मान लिया गया है। तो जो चिन्ह, वो चिन्ह किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसी को हम लिपि कहते हैं। यह देखते हैं थोड़ा इसमें, अगर समझ में नहीं आया हो तो देखिए अभी, और आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे हमें पता है कै लिखना है, हमने कै बोल दिया, लेकिन लिखा कैसे जाए, वही काम हमें लिपि में करना। लिपि बोल रही है कि कै एक ऐसे खड़ी रेखा ऐसे करके ऐसे लिखना है, ये हमारी लिपि है। मीन्स उसके लिए एक चिन्ह सेट कर दिया हमने। लिपि इज ए स्क्रिप्ट how we have to write a sound. The symbol for that sound is called lipi. The way of writing the symbol is called lipi. Like कै, how we write, ये कै ऐसे ही बनेगा, कैसे निर्धारित हुआ? क्यों नहीं कहा कि ये कै ऐसे होगा, या क्यों नहीं कहा कि ये कै ऐसे होगा? या कह सकते हैं कै नहीं ऐसे होगा, कै नहीं, वो कै के लिए एक चिन्ह हमने ये वाला चिन्ह मान लिया है, इसी को लिपि कहते हैं। लाइक इन अदर लैंग्वेज डी, इन इंग्लिश डी, डी का मान लिया है हमने, स्क्रिप्ट मान लिया है कि डी ऐसे ही लिखा जाएगा। एक चिन्ह हमने उसके लिए निर्धारित कर दिया। ठीक है, जो चिन्ह हमने निर्धारित किया है वो लिपि के अंतर्गत आता है। यानी कि लिपि का मतलब होता है कि वे ऑफ राइटिंग, लिखने का, उसको लिखने का तरीका। ठीक है, तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है बताइए? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी, देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये देवनागरी का विकास किससे हुआ? ब्रह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का
विकास हुआ है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी भाषा हमने देख लिया, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का विकास हिंदी भाषा का विकास एक 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। आसपास हुआ, ठीक है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा किससे आई है, हम थोड़ा सा चलो हिंदी भाषा हम अब अगली क्लास में हम बताएंगे कि हिंदी भाषा का पूर्णतः विकास कहां से लेके कैसे हिंदी भाषा हुई। और हम हमारे संविधान में भी धारा धारा 343 से 351 सॉरी हिंदी भाषा के बारे में धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में समय समय पर बताया गया है, उसके बारे में कुछ मानक लिए गए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी भी नहीं लगी है तो भी आपको कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। थैंक यू वेरी मच।